हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में देखे थे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। उसके बाद हम क्या देखे थे, वहाँ पे नोमेनक्लेचर देखे थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे जितना भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल का क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का जो भी क्वेश्चन था मैंने वहाँ पे करवा दिया था, ठीक है ना। उसका मैंने सॉल्यूशन वहाँ पे दे दिया था और बोला था लास्ट क्लास में कि से जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन किए होंगे आई होप, ठीक है ना। अगर नहीं भी किए होंगे तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन को आप लोग मिलाइए वहाँ पे और इसको नोट कीजिए और देखिए क्या आपको कहाँ पे क्या डाउट आ रही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.1 का यहाँ पे मैंने 7-8 एग्जाम्पल लिया। अभी और भी एग्जाम्पल है, मैं और भी लिखूंगा, लेकिन मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे 8 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ मैं इस चीज का, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर देने जा रहा हूँ। आप लोग मिलाइए, जो लोग बना लिए होंगे वो आंसर मिलाइए आप लोग, ठीक है ना। और जो लोग नहीं बनाए हैं वो आप लोग लिखिए उसको, ठीक है ना। लिख कर आप अपने खुद से बना के देखिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, और फिर जो आंसर दिया हुआ है मेरा उससे मैच कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए आंसर यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन आने वाला है, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ये क्या हो गया आपका, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक है ना। अब नंबरिंग करने की बारी आई, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से करे कि राइट हैंड साइड से करे, ठीक है ना, वो देखते हैं हम लोग। अगर लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो ये 2 आएगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आएगा, ठीक है ना। तो लोकेंट कहाँ कहाँ पे आया, 2, 3 पे आया। अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 आया, ठीक है ना। तो लोकेंट यहाँ भी क्या है आपका, 2, 3। जब लोकेंट सेम हो जाए ना, जब लोकेंट क्या हो जाए यहाँ पे, सेम हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब यहाँ पे Cl, ठीक है ना। Cl क्या होगा यहाँ पे, Cl क्लोरीन, क्लोरो। तो क्लोरो का क्या आएगा यहाँ पे, C आएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ पे मिथाइल क्या आएगा, M आएगा। तो C चूंकि पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार, इसलिए हम लोग ये क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे। ये वाला नंबरिंग हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा नाम इसका, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 कार्बन का चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम लिख दिया, ठीक है ना। अब ये क्या बोला, क्लासिफाई देम एज अल्काइल, एराइल और बेंजाइल। तो मैंने बताया था आपको कि अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, याद है ना। sp3 हैलोजन जिस एटम से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे sp3 होना चाहिए और वो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये अल्काइल ही ग्रुप तो है, चेक कीजिए। Cl हटा दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या है आपका, अल्काइल ग्रुप तो है, चेक कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्काइल हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। जो हम लोग पढ़े थे ना क्लासिफिकेशन, उसी पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताइए कौन सा होगा। तो ये क्या होगा आपका, अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक। अब ये पूछा कि 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए विनाइलिक और एराइल में कोई डिग्री नहीं आया था। डिग्री कहाँ पे आया था आपका, अल्काइल हैलाइड में आया था, ठीक है ना। बेंजाइलिक हैलाइड में आया था, एलाइलिक हैलाइड में आया था। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्काइल, एराइल, एलाइल एंड बेंजाइल में क्या लिखा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। लेकिन विनाइल और एलाइल में कोई यहाँ पे डिग्री नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं आया था, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इसी में आया था क्या, डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है कि कितने डिग्री का है अल्काइल हैलाइड यहाँ पे, ठीक है ना आपका। तो देखिए यहाँ पे ये सब क्या है आपका, मोनो हेलो कंपाउंड। ये क्या है आपका, मोनो हेलो कंपाउंड। मोनो हेलो कंपाउंड हम क्लासिफाई किए थे, याद है ना आप, on the basis of hybridization of the carbon atom to which halogen is attached, halogen is bonded, ठीक है ना। तो पहला क्या था वहां पे, हेलो अल्केन, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। दूसरा क्या आया था वहां पे, एलाइलिक हैलाइड आया था। तीसरा क्या आया था वहां पे, बेंजाइलिक हैलाइड आया था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अल्काइल हैलाइड। लेकिन कितने डिग्री का होगा, देखिए ध्यान से, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, Cl ये नंबरिंग है, ये नंबर है, ठीक है ना, जो कि हम लोग क्या कर दिए, इसको गलत कर दिए। अब देखिए Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का डिग्री क्या है आपका, 2 डिग्री है, चेक कीजिए।
कोई दिक्कत है यहां तक? क्योंकि ये कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री। मैं यहाँ पे बोल सकते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ऐसा लिख लीजिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसको देखे जाओ यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आने वाला है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से नंबरिंग कहां से करें। अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो 1 2 3 3 पे मिथाइल आएगा 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 4। इधर से करें तो 1 2 3 और ये 4, मतलब यहाँ भी लेफ्ट और राइट से क्या आ रहा है, लोकेंट सेम आ रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता हो। ठीक है ना, तो मतलब इस साइड से करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। चेक कीजिए यहाँ पे, बताइए यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 पे क्लोरो, ठीक है ना, फिर 4 पे मिथाइल, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा आपका हेक्सेन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका, ये क्या होगा, अल्काइल होगा, एराइल होगा, बेंजाइल होगा। तो ये क्या होगा आपका अल्काइल होगा। ध्यान रखिए Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ ये sp3 है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप तो है। क्या यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है कि इसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है या बेंजीन रिंग है? ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए क्या होगा आपका ये अल्काइल। अब कितने डिग्री का अल्काइल होगा, तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसलिए क्या कहलाएगा ये आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसको चेक कीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 2 3 4। चेक कीजिए 1 2 3 4। ठीक है ना, 4 ही कार्बन चेन है, और ऐसे जाते हैं 1 2 3 4, यहाँ भी 4 का आ रहा है, इधर भी 4 का आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम लोग जब लॉन्गेस्ट चेन सेम हो जाता है तो हम लोग उस लॉन्गेस्ट चेन को लेते हैं जहां पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा हो। ये सब पढ़े हैं ना नोमेनक्लेचर में। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम लोग इधर से लेते हैं, ये वाला लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ पे कितने ब्रांचिंग आ जाएंगे, 1 2 3 ब्रांचिंग आ जाएंगे। और ऐसे लेते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये ब्रांचिंग बचा और ये ब्रांचिंग बचा, 2 ही ब्रांचिंग आएगा। ठीक है ना, लेकिन इस ऐसे लेने पे हमें क्या मिल रहा है, 3 ब्रांचिंग मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करने की बारी आई, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है ना, 3 यहाँ पे लोकेंट क्या क्या कहाँ कहाँ पे आएगा, क्या क्या आएगा लोकेंट बताइए तो यहाँ पे। अगर इधर से करते हैं नंबरिंग, चाहे इधर से किए ना, अभी हम यहीं से करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर इधर से करते हैं नंबरिंग तो क्या होगा आपका लोकेंट क्या क्या आएगा, 1 पे ब्रांचिंग आ रहा है, 2 पे आ रहा है। चेक कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे आ जाएगा पहला, 3 4। बताइए कौन सा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है, तो लोएस्ट यही ना है, ये वाला। मतलब ये वाला हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, मतलब इधर से हम लोग करेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका 1 पे क्या हो जाएगा आपका आयोडो, आई पहले आता है, एम बाद में आता है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डाई मिथाइल, 1 आयोडो 2 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखना चाहिए अल्काइल होगा, बिल्कुल अल्काइल ग्रुप होगा। चेक कीजिए, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप तो है लेकिन कितने डिग्री का है, देखिए यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है, चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आयोडीन जिस कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है ना, वो कार्बन एक ही और कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1 डिग्री वाला है। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में, इसको चेक कीजिए। यहां पे इसका नाम बताइए क्या होगा, ये 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे 4 कार्बन का चेन आने वाला है। चेक कीजिए यहाँ पे कितने कार्बन यहाँ पे चेन आएगा आपका, 4 कार्बन का चेन आएगा। ठीक है ना, अब नंबरिंग करना है, किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो 2 2
3 4 4, मतलब यहाँ पे इधर से करेंगे लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 2 4 4। इधर से भी करेंगे तो क्या आएगा आपका, इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 पे आएगा यहाँ पे। अरे बात समझ में, तो 1 1 1 2 3 3 ठीक है ना। तो लोएस्ट क्या हुआ आपका राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे करेंगे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो, ठीक है ना। फिनाइल तो बाद में आएगा, 3 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 पे फिनाइल, 4 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटेन। चेक कीजिए इसका आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे 5th, आसान है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लोकेंट भी क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। यहाँ पे लोकेंट क्या हो चुका है आपका, सेम हो चुका है। तो हम लोग उस साइड से करेंगे जहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फर्स्ट में आता हो, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रोमो का बी पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा, इसलिए हम इधर से किए हैं, राइट टू लेफ्ट किए हैं, ठीक है ना। अब कितने डिग्री का अल्काइल, ये पे पहले बताइए क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ये क्या आपका अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। तो चूंकि ये अल्काइल हैलाइड है, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये कितने डिग्री का होगा, तो ये क्या होगा आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये क्या होगा आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे नहीं बता पाया कि से ये जो आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन था आपका क्या कि CH3 CH2 CHBr, और यहाँ पे शायद यही क्वेश्चन था, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे ये आपका क्या होगा, आपका Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये sp3 कार्बन है, और उसके नेक्स्ट में क्या है आपका बेंजीन रिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा, ये बेंजाइल हैलाइड होगा, बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका बेंजाइल ब्रोमाइड। अब ये कितने डिग्री का होगा, ये आपका क्या होगा आपका 2 डिग्री का बेंजाइल ब्रोमाइड होगा। ये जो कार्बन है यहाँ पे 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, चेक कीजिए 1 और 1 2, इसलिए 2 डिग्री बेंजाइल ब्रोमाइड होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका आंसर चेक करते हैं हम लोग, देखिए तो आंसर यहाँ पे सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन खोजिए, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है ना। तो मतलब 5 कार्बन का यहाँ पे क्या आ रहा है आपका लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 5 कार्बन का यहाँ पे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 3 पे क्या है आपका मिथाइल लगा हुआ है, ये क्या है आपका मिथाइल, और 3 पे क्या लगा यहाँ पे ब्रोमोमिथाइल, ठीक है ना। ये क्या है आपका ब्रोमोमिथाइल। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि बी पहले आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 3 ब्रोमो मिथाइल, 3 ब्रोमोमिथाइल और 3 पे मिथाइल, ठीक है ना। और 5 कार्बन चेन पे क्या हो जाएगा आपका पेंटेन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। बताइए क्या ये आपका अल्काइल हैलाइड है, तो हाँ ये अल्काइल हैलाइड है आपका, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे कि ये कितने डिग्री का होगा 1 डिग्री का होगा, चेक कीजिए यहाँ पे
ये क्या होगा आपका 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। ये क्या होगा आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या आपका sp3 है, चेक कीजिए। और ये सबके सब क्या है आपके अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ भी क्या होगा लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन चेन। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोरो, 3 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोरो, और 3 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल, 5 कार्बन चेन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पेंटेन, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। बताइए यहाँ पे ये क्या होगा आपका Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या आपका sp3, ये सब क्या आपका अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये क्या हो गया आपका अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब क्लोराइड, ठीक है ना। और कितने डिग्री का तो 3 डिग्री का, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम बताइए। यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम लोग प्रेफरेंस सबसे पहले देते हैं एज कम्पेयर टू द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो नंबरिंग इस टाइप से करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये क्या हो जाएगा आपका 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। नाम लिखिए इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पे क्लोरो, 3 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोरो, और 6 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 पे हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल, 3 पे क्लोरो 6 पे मिथाइल, ठीक है ना। और यहाँ पे 7 कार्बन चेन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 कार्बन का चेन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हेप्टीन, क्योंकि डबल बॉन्ड भी तो है ना, तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे लोकेंट लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 हेप्टीन, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं हेप्ट 2 इन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या होगा ये आपका, ये जो क्लोरीन है ना जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आपका क्या है sp2 कार्बन है, चेक कीजिए, ठीक है ना। बताए थे ना क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स, बताए थे कि अगर हेलोजन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन इट इज नोन एज विनाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, याद है ना। अगर वो बेंजीन से जुड़ा होता तो एराइल हैलाइड, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, लेकिन इसमें कोई डिग्री नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो क्या बोलना है यहाँ पे विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग, या कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का है 10.1 का ही है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड को सबसे पहले हमें क्या करना है प्रेफरेंस देना है। इधर से करेंगे तो 1 2 आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 आएगा, इसलिए हम इधर से करेंगे लेफ्ट टू राइट करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। नाम लिखिए इस तरह से, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पे ब्रोमो और 4 पे ही क्या है आपका मिथाइल, ठीक है ना। 5 कार्बन चेन है और 2 पे क्या है आपका डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 पेंटीन या पेंटटूइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे इसका नाम लिखना है हमें, कैसे लिखें यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये बताइए क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री का क्या हो जाएगा यहाँ पे एलाइल हैलाइड, एलाइल क्लोराइड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री का एलाइल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बेंजीन को हम क्या लेंगे एज ए पैरेंट चेन, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, क्लोरो पहले आता है C, ये क्या हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 पे क्लोरो, और इसका हम लोग इसका कॉमन नेम देखेंगे, अगर अल्काइल नेम देखेंगे तो बताइए इसका नाम क्या होता है अल्काइल नेम आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है आपका आइसोब्यूटाइल, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 पे क्या है आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग बेंजीन।
अगर हम इसका नाम लिखना चाहे, बेसिकली इसका नाम लिखना चाहे तो हमें क्या लिखेंगे, एक और इसका नाम हो सकता है, देखिए यहाँ पे 1 पे तो यहाँ हो गया, यहाँ पे क्या क्लोरो, 4 पे नंबरिंग कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है ना, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे 1 पे क्लोरो हो जाएगा और 4 पे 2 मिथाइल, 4 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है ना, बेंजीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे किसे, ये क्या होगा आपका, क्लोरीन सीधे किस पे लगा हुआ है, sp2, किसका, बेंजीन रिंग के sp2 पे लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका एराइल हैलाइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एराइल हैलाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसका नाम आप लोग बताइए खुद से, इसका अल्काइल में नेम क्या होगा बता सकते हैं, नियोपेंटाइल। इसका नाम क्या होता है अल्काइल में, नियोपेंटाइल, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल। Cl है ना, 1 है, 1 आ गया यहाँ पे, 1 पे क्या लगा Cl, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल बोलेंगे। कोई दिक्कत है, एक कार्बन का चेन है तो, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पे क्लोरो, 1 क्लोरोमिथाइल, 3 पे नियोपेंटाइल बेंजीन, ठीक है। अगर हम लोग इसका नाम लिखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो और बताइए यहाँ पे 1 पे तो क्लोरोमिथाइल आएगा क्योंकि C पहले आता है, तो 1 पे क्लोरोमिथाइल क्योंकि C पहले आता है, ठीक है ना। अब 3 पे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो 2 पे क्या जाएगा 2,2 डाई मिथाइल हो जाएगा, तब बताया हुआ नोमेनक्लेचर में 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। कोई दिक्कत यहां तक। और क्या हो जाएगा यहाँ पे बेंजीन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब बताइए क्या होगा आपका, Cl किससे जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो 1 डिग्री, क्योंकि C किससे जुड़ा हुआ आपका, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री एलाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, आगे बात समझ में। ये भी नाम लिख सकते हैं नियोपेंटाइल, क्योंकि ये आपका अल्काइल का नाम है, ठीक है ना। ये भी नाम आप लिख सकते हैं इसका नियोपेंटाइल। जैसे आप लिखे क्या आपका, ये क्या लिखे आप लोग यहाँ पे आइसोब्यूटाइल, ये भी नाम है। कॉम्प्लेक्स नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। इसका बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, सब नोमेनक्लेचर में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमो, सॉरी 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमो, 1 पे क्या हो जाएगा ब्रोमो, और 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है ना। और इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग मान लिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे 1 पे तो ब्रोमो लिखेंगे हम लोग क्योंकि B पहले आता है। अब 2 पे बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 पे ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल और बेंजीन। कोई दिक्कत यहां तक, ये इसका सेकेंड नाम है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब बताइए क्या होगा आपका एलाइल विनाइल, क्या होगा, तो क्या होगा आपका विनाइल। क्यों, ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन क्या है आपका sp2 ना, और sp2 किसका बेंजीन का ना, तो क्या हो जाएगा ये एराइल हैलाइड, मतलब एराइल ब्रोमाइड। तो क्या बोलेंगे हम लोग एराइल ब्रोमाइड। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। पूछ देगा बताइए कौन सा एराइल ब्रोमाइड है, ठीक है ना।
ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। विनाइलिक हैलाइड, इसका ध्यान रखना क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। दूसरा क्या था यहाँ पे, मतलब मोनो हैलो अल्केन्स जो मोनो हैलो कंपाउंड को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया। बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है, मोनो हैलो कंपाउंड ही पढ़ना है ज़्यादा डिटेल में, ठीक है ना। उसको फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू व्हिच हैलोजन इज बॉन्डेड, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका 10.1 का हो गया आपका। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 10.2 फिर 10.3, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मतलब सिंपल इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे बहुत आसान है। लॉन्गेस्ट चेन यही आएगा आपका। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है आपका ब्रोमीन है, तो बी पहले आता है क्योंकि दोनों तरफ से लोकेंट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हुए हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, इसलिए हम लोग लोकेंट भी इसको मिनिमम देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो और ब्यूटेन, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे ये क्या होगा आपका, 2 कार्बन का चेन दिख रहा है, लोकेंट इधर से करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 2। चेक कीजिए, इधर से करते हैं तो 1, 1, 1, 2, 2। तो ये तो सेम हो गया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं पे आया, मतलब लोकेंट लोएस्ट लोकेंट यहीं पे ना है, मतलब इधर से करेंगे ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे 1 ब्रोमो, मतलब बी पहले आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 पे क्या है यहाँ पे ब्रोमो, 1 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रोमो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 पे क्लोरो, ठीक है ना। फिर क्या आएगा यहाँ पे 1, 2, 2 ट्राई फ्लोरो इथेन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे ये आपका लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। इधर से भी नंबर 1 कर सकते हैं, इधर से भी नंबर 1 कर सकते हैं, ठीक है ना। लोकेंट क्या आएगा 1 और 4 आएगा, इधर से भी 1 और 4 आएगा, ठीक है ना। तो फिर वही बात अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्यूट टू आइन, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसको देखे जानते हैं यहाँ पे, इसका पता है क्या होगा इसका आंसर, इसका नाम लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कैसे भी कर लीजिए 3 ही कार्बन का चेन आने वाला है 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। अब इसका हमें क्या करना है नाम लिखना है, ठीक है ना। तब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये तो पूरा अलग ही ब्रांच आ गया, ठीक है ना। इसका हम नाम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए आप जरा, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग आ जाएगा। तो 1, 1 ट्राई क्लोरो लिख सकते हैं हम लोग, ट्राई क्लोरो मिथाइल लिख सकते हैं इसका नाम हम लोग। इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, 1 ट्राई क्लोरो मिथाइल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ बताइए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1, 1 क्योंकि 3 Cl है, फिर 2, 3, हेप्टा चूंकि 7 है हेप्टा क्लोरो, यही ना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे ये तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 2 पे आ जाएगा, ठीक है ना। 2 पे क्या आ जाएगा आपका 1, 1 ट्राई क्लोरो मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका हमें क्या करना है नेमिंग करना है। कैसे करेंगे हम लोग देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या है टी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका सी, तो यानी कि सी पहले आता है।
जानते हैं ना कि ब्रैकेट के अंदर अगर डाई ट्राई टेट्रा ये सब आता है तो उसका हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे टी आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है आपका सी। ब्रैकेट के बाहर हेप्टा है इसलिए हम लोग यहाँ पे एच कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे सी, ठीक है ना। तो यानी कि पहले ये आ जाएगा नाम इसका 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 पे 1 1 1 ट्राई क्लोरो मिथाइल और 3 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? सारी बात समझ में यहाँ तक? आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है आपका Cl है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है ना। तो इधर से करते हैं नंबरिंग, तो ये 1 2 3 4 आएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 आएगा। इधर से करते हैं तो 1 2 आएगा। तो लोकेंट यहाँ पे सेम नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे इधर से करते हैं लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 2 3 आएगा, और राइट टू लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 आएगा। तो यहाँ पे लोएस्ट सेटअप लोकेंट रूल तो यहीं पे ना आएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं पे ना आ रहा है, यानी कि हम लोग कहाँ से करेंगे लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया का क्या कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग फिनाइल वाला, क्योंकि सेम है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो 4 पे क्लोरो हो जाएगा। यहाँ भी 4 पे क्लोरो है, चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 पे क्या हो जाएगा ब्रोमो आ जाएगा, यहाँ पे 3 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है, 3 पे ब्रोमो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 ठीक है ना, 2 20 जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग लिखते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा कीस, 5 के लिए पेंटा कीस, ऐसे यूज करते हैं हम लोग। तो 2 20, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग जब भी 2 3 4 आए तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं 20 30 टेट्रा कीस ये सब यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर वहाँ पे आपका सिंपल सा सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं वहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा टच, ठीक है ना, टेट्रा पेंटा हेक्सा ये सब यूज करते हैं। तो 2 20, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 पे क्लोरोफिनाइल, 4 पे क्लोरोफिनाइल और ब्यूटेन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड को हम लोग सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहीं से करेंगे हम लोग नंबरिंग, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोरो, ठीक है ना, और 1 पे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 आयोडो फिनाइल, फिर 3 डाई मिथाइल और 1 ब्यूटीन, ठीक है। 1 पे क्लोरो हो गया यहाँ पे, ठीक। 1 पे देख ध्यान से ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। 1 पे क्लोरो, 1 पे 4 पे आयोडोफिनाइल, 4 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोडोफिनाइल और 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड को हम लोग लॉन्गेस्ट चेन में काउंट करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? भले ही चेन का साइज छोटा क्यों नहीं पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है अगर डबल बॉन्ड आता है तो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है दो यहाँ पे क्या है आपका फिनाइल वायरिंग है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग जब भी आता है तो हम लोग इसको कभी भी एज अ पेरेंट चेन नहीं लेते हैं। किसको लेंगे हम लोग? इसको लेंगे क्या पेरेंट चेन, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे आप लोग पढ़े होंगे, मैं बताया भी था वहां पे। फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे इसको चेक कीजिए, यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे इसका,
तो यहाँ पे क्या नाम होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3, ये हो जाएगा आपका क्या, पेरेंट चेन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1,3 डाई साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ ब्रांचिंग वांचिंग लग जाए तो फिर यहाँ पे इसको हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग पेरेंट चेन किसको लेंगे, इसी को लेंगे हम लोग क्या, पेरेंट चेन। जब भी रिंग एक से ज्यादा आता है तो हम लोग उसको पेरेंट चेन नहीं लेते। जब भी रिंग एक से ज्यादा, देखिए जानते हैं यहाँ पे एक से ज्यादा है ना, तो इसको हम लोग पेरेंट चेन नहीं लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो जो सबसे छोटा जो ओपन चेन होगा ना, उसी को क्या लेंगे हम लोग, पेरेंट चेन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिए, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट 10.3 क्वेश्चन करते हैं। इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये बताइए आप, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं बताए थे इसके बारे में पहले भी, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है ना, जो वहाँ पे दिया था इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसको मैंने करवाया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे बताया था तरीका क्या, कि जो आपका पेरेंट चेन है ना, उसको चेक कीजिए सबसे पहले। यहाँ पे क्या है आपका पेंटेन, पेंटेन मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन डाल दीजिए, 3 4 5, ठीक है ना। अब क्या करना है, 2 पे क्लोरो है तो 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, 2 पे क्लोरो 3 पे मिथाइल, हो गया। अब यहाँ पे H बैठा दीजिए सिंपल सा। तो यहाँ पे कितना H, 3H, यहाँ पे कितना H, 2H, यहाँ पे कितना H, 3 बॉन्ड बना चुका है, एक ही H आएगा। यहाँ पे कितना H, 1H, ठीक है ना, यहाँ पे कितना H, 3H। ये क्या है, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन है यहाँ पे, ठीक है ना। पैरा पे ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन जो है ना उसके पैरा पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा हुआ है, चेक कीजिए। क्लोरोबेंजीन के, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, उसके पैरा पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है, यहाँ पे चेक कीजिए। साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या होता है आपका, 6 कार्बन, 6 कार्बन का रिंग यहाँ पे, 1 पे क्लोरो, देखिए आंसर पे 1 पे क्लोरो, ठीक है ना, और 4 पे इथाइल, तो 1 2 3 4, 4 पे क्या, इथाइल, CH3 CH2, ठीक है। 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, ठीक है ना। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 8, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 1 पे आयोडो, तो यहाँ पे आई बैठा, यहाँ पे आई डाल दीजिए। 2 पे क्या बोला, तो 1 ये 2 है, और 2 पे क्या आपका 2 क्लोरोफिनाइल, तो फिनाइल मतलब क्या, यही ना होता है फिनाइल, चेक कीजिए यहाँ पे, ये क्या होता है फिनाइल। और क्या है आपका, ये 1 ये 2 हो जाएगा, और 2 क्लोरो, तो ये 1 होता है और ये क्या होता है 2, ठीक है ना। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, फ्री वैलेंट को क्या देते हैं, नंबर 1 देते हैं, तो 1 और ये 2 हो गया। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन, और 2 पे ब्रोमो, H बैठा दीजिए, उसके बाद हो गया। 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, ठीक है ना। तो हेप्टेन का मतलब क्या हुआ, 7 कार्बन ना, 1 2 3 4 5 6 7, चेक कीजिए, 4 3 7, ठीक है ना। 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल, तो 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटाइल है, तो यही तो होता है टर्शरी ब्यूटाइल, चेक कीजिए, ये क्या है आपका टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। और 3 पे ऐड होता है, 1 2 3, 3 पे ऐड हो गया आंसर। H बैठा दीजिए, उसके बाद 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल एंड बेंजीन, बेंजीन का मतलब क्या हुआ, ये बेंजीन, ठीक है ना। अब क्या बोला, 1 पे ब्रोमो, तो 1 पे डाल दीजिए ब्रोमो, ठीक है ना। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, CH CH3 CH2 CH3, ये क्या आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। फिर क्या 2 पे मिथाइल, तो यहाँ पे 2 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, चेक कीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटटूइन, तो ब्यूटटूइन का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 कार्बन का चेन हो गया, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और 2 पे इन है, मतलब 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2, 2 पे क्या आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब क्या बोला 1,4 डाई ब्रोमो, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो ये 1 हो जाएगा ब्रोमो, और यहाँ पे क्या हो गया ब्रोमो, चेक कीजिए। तो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटटूइन।